डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। शिक्षा का मकसद लोगों की तरक्की है, ताकि वे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से समाज के नजरिए और आदर्शों को आगे ले जाने में अहम योगदान दे सकें। स्टॉप। अगर हम थोड़े जरूरी नजरिए से बात करें तो शिक्षा एक ऐसा सूरज है जो अपना प्रकाश मनुष्य पर डालता है और इससे प्रवर्तित किरणें न केवल परिवार, समाज, देश, बल्कि सारी दुनिया को चमकाती है। स्टॉप। शिक्षा मनुष्य के अंदर एक ऐसा इत्र है जो अपनी खुशबू से समाज को सुगंधित करती रहती है। स्टॉप। यह हमें जीवन जीने की उच्चतम शैली सिखाती है, लेकिन हम सिर्फ रोजगार के लिए शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो शिक्षा का एक लेन देन वाला पहलू दिखता है। स्टॉप पैरा। जब शिक्षक केवल परीक्षा में पास के लिए पढ़ाते हैं, तो वे विद्यार्थियों में ज्ञान के प्रति प्रेम जगाने की जगह उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करने की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्टॉप। ऐसे कई विद्यार्थी होते हैं, जो परीक्षा क्रैक करना जानते हैं और उन्हें अच्छे खासे नंबर मिलते हैं। स्टॉप। लेकिन वे सीखना पसंद नहीं करते हैं। स्टॉप। विद्यार्थियों के माता पिता अंकों को उनकी सफलता का सबूत और पैमाना मानते हैं। स्टॉप। इससे शिक्षा सिर्फ एक लाभदायक व्यवसाय बन जाती है, लेकिन यह सीखने की प्रवृत्ति विकसित करने में विफल रहती है। स्टॉप। हर एक माता पिता को चाहिए कि बच्चों के नंबर को सफलता का सबूत या पैमाना न माने, उनके मस्तिष्क को टटोले कि उसने कितनी शिक्षा प्राप्त की। स्टॉप। तब जाकर शिक्षा की प्राप्ति के प्रति हर विद्यार्थी की ललक जगेगी। स्टॉप। आज हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो इंजीनियरिंग, डॉक्टरी आदि की डिग्रियां लेकर ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं। स्टॉप। फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ परीक्षा क्रैक करने पर ध्यान दिया, शिक्षा प्राप्त करने पर नहीं। स्टॉप। इसलिए सभी विद्यार्थियों को ईमानदारी से यह सोचना चाहिए कि वास्तविक शिक्षा क्या है। पैरा। अक्सर यह कहते हमारी जबान नहीं थकती कि बुरे लोगों की जाति नहीं होती, उनका कोई धर्म नहीं होता और उनका सगा भी अपना नहीं होता, क्योंकि वे मानवता को अपने कुकृत्यों से कलंकित करते हैं। स्टॉप। इन बुरे लोगों में सभी ऐसे लोग शामिल हैं जो हत्या, अपहरण और बलात्कार जैसे घृणित कार्यों द्वारा लोगों को भारी क्षति पहुंचाते हैं। स्टॉप पैरा। बहरहाल, शर्म और लज्जा की बात यह है कि अपने समाज में ऐसे लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं जो अगर डाकू अपनी जाति का है तो गर्व का अनुभव करते हैं। स्टॉप पैरा। इधर कुछ लोग आतंकियों के लिए भी सांप्रदायिक आधार पर सहानुभूति या नफरत दर्ज करते रहते हैं। स्टॉप। दूसरी जाति या धर्म का हुआ तो आतंकवादी, अपनी जाति या धर्म का हुआ तो हीरो। यह कैसा दिमागी विकास है? सवाल यह है कि हम सभी चुप क्यों नहीं रह सकते हैं? ऐसे मामलों में हमारे समूचे समाज को एक इकाई की तरह नजर आना चाहिए। स्टॉप। नेताओं को भी विवेक सम्मत बात कहनी चाहिए। स्टॉप। इस तरह के मामलों में निजी राय
कोई महत्व नहीं रखती। स्टॉप। सभी इस मामले में संजीदा रहें। स्टॉप। आतंकवादी या गुंडे से धर्म, कौमा, जाति या क्षेत्र के आधार पर सहानुभूति नहीं दर्शानी चाहिए। स्टॉप। सांप बस सांप होता है और उसमें हमारे सांप तुम्हारे सांपों से बेहतर हैं, कौमा, यह दृष्टिकोण आत्मघाती है। स्टॉप पैरा। जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम सब सक्रिय हों। स्टॉप। प्रतिस्पर्धा लाजिमी है। स्टॉप। इससे उत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ का सृजन होता है। स्टॉप। हम प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हों या खेल का मैदान हो। स्टॉप। प्रतियोगी परीक्षा में प्रतिस्पर्धी एक दूसरे के अदृश्य होते हैं। स्टॉप। मगर यह जानते हुए कि अब हम सब एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं, कौमा, एक दूसरे से दुश्मनी का भाव नहीं पालते हैं। स्टॉप। प्रतियोगिता के पूर्व और बाद में मित्रवत बातचीत, कौमा, व्यवहार करते हैं। स्टॉप। राजनीति में भी प्रतिस्पर्धी होते हैं। स्टॉप। राजनीतिकों के तो दलों के भीतर और बाहर यह होते हैं। स्टॉप। बावजूद इसके सबके एक दूसरे के साथ औपचारिक, कौमा, अनौपचारिक संबंध होते हैं। स्टॉप। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। स्टॉप पैरा। व्यक्ति के जीवन में प्रतिस्पर्धी नहीं हो तो उसके लापरवाह और गैर जिम्मेदार बने रहने का खतरा है। स्टॉप। ऐसी दशा में उससे बराबर गलतियां होने की संभावना बलवती होगी। स्टॉप। हालांकि कुछ एक लोग जो गुलाम मानसिकता के होते हैं, कौमा, वे अपने मालिक को खुश करने के लिए अपने सहयोगियों से जबरन प्रतिस्पर्धा मोल लेते हैं। स्टॉप। कई बार ये बिना सरोकार के होते हैं और कई बार सरोकार सहित भी होते हैं। स्टॉप। मगर कुछ लोग आदतन अवरोधक स्वभाव के होते हैं। स्टॉप। जाहिर है, कौमा, नेतृत्व अगर किसी नेता से नाराज हो जाए तो अन्य नेता भी संबंधित कार्यकर्ता के प्रति कृत्रिम प्रतिस्पर्धा का प्रदर्शन करते हैं। स्टॉप। यह इस हद तक बढ़ जाता है कि पार्टियों में टूट की नौबत आ जाती है। स्टॉप पैरा। दरअसल, कौमा, हमारे ऊपर लोकतंत्र थोप दिया गया, कौमा, मगर समाज लोकतांत्रिक नहीं हो पाया है। स्टॉप। नतीजतन लोकतांत्रिक मानकों और मूल्यों की समझ अभी विकसित नहीं हो पाई है। स्टॉप। गनीमत है कि संविधान निर्माताओं ने हमें उम्दा संविधान दिया और आज तक लोकतंत्र का कारवां आगे बढ़ रहा है। स्टॉप पैरा। बदलती दुनिया में बने रहने के लिए नवाचार समाज की जरूरत है और एक इंसान होने के नाते नवाचार हमारी जरूरत है। स्टॉप। समग्र रूप से हर आयाम में किया गया नवाचार समाज में समृद्धि, कौमा, अच्छाई और अवसरों की उत्पत्ति करता है। स्टॉप। हर वह देश जो आज हमें समृद्ध और विकसित नजर आता है, कौमा, वे नवाचार की बदौलत ही इस मुकाम को हासिल कर पाए हैं। स्टॉप। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा 2021 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट जारी की गई है, कौमा, जिसके मुताबिक स्विट्जरलैंड लीग तालिका में सबसे ऊपर है। स्टॉप। उसके बाद स्वीडन, कौमा, अमेरिका और ब्रिटेन का स्थान आता है। स्टॉप। इस सूची में भारत 46वां स्थान हासिल कर नवीनतम ग्लोबल इनोवेशन सूची में अपनी रैंकिंग में सुधार करता दिख रहा है। स्टॉप। भारत विकासशील से विकसित देश बनने की ओर अग्रसर है और कई आयामों पर विजय हासिल कर इसने विश्व मंच पर ये तथ्य साबित भी किया है। स्टॉप। आजादी के बाद तमाम सालों में भारत ने वह सब कुछ करके दिखाया है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। स्टॉप। इसीलिए ऐसा परिणाम हमें खुशी देता है और हमें प्रोत्साहित कर
कुछ नया करने की प्रेरणा प्रदान करता है। स्टॉप, समाप्त।